सुनील भाई जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेते टाइम क्या क्या चीज़ें देखते हैं सबसे पहले हनुमान चालीसा चलाता हूँ। कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी तो है लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सीखनी स्टार्ट करूँ। शुरुआत करते हैं कैंडल से। सबसे हाँ। पहले कैंडल आती है हथौड़ा, जिसको हम बोलते हैं हैमर। हाँ। ठीक है, वो कभी नहीं चलता। कभी नहीं चलता। देखो, काम हर एक चीज करती है, बट आप उसको समय दोगे तभी तो करेगी वो। हैमर भी काम करता है, बट आप सिर्फ आप हैमर को 6 महीने दे दो, आप ट्रेड करने लग जाओगे। बायर ये नहीं देखता है कि मेरा प्रीमियम कहाँ ओपन हुआ है, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। वो सोचता है कि बैंक निफ्टी अगर मान के चलो 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है, तो मेरा प्रीमियम भी 300 पॉइंट ओपन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि 6 महीने तक आप प्रॉफिट कर लो या तो साल भर भी प्रॉफिट कर लो, बट एक दिन ऐसा एक लोट से अगर आपने एक महीने में अपना नो लॉस नो प्रॉफिट वाला रखा, मान के चलो आपके 10,000 थे, आपके 2,000 का लॉस हो गया, या ब्रोकरेज चली गई, कुछ भी XYZ, ठीक है, तो आप अच्छे ट्रेडर हो। इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से वो स्केल होता है, इसी तरह से वो बड़ा करते हैं। तो ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिटेबल हो रहा है धीरे धीरे, तो वो कैसे बढ़ा सकता है उसको। 3 महीने में ऑप्शन बाइंग में एक सिंगल डे भी लॉस नहीं था। तो क्या कर रही है बैंक निफ्टी? ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, पैसे दे यार, मुझे जाना है, उठना है मुझे यहाँ से। मैं कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाया भाई। ट्रेडिंग क्यों शुरू करनी थी? आज़ादी, आज़ादी से आज़ादी, मेरा शब्द यही था, आज़ादी। ठीक है, भगत सिंह क्यों मर गया? आज़ादी, आज़ादी भाई। हम ट्रेडिंग में क्यों आए? आज़ादी। तो मैं 9 से 3 मुझे बैठने हैं, तो मैं नौकरी ना कर लूँ भाई। कैसे हो सुनील भाई? बस बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ कैसे हो? तो और कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल तो। तो आप ट्रेड वगैरह रेगुलरली कर रहे हो? हाँ। तो सुनील भाई कुछ बताओ अपनी जर्नी के बारे में कि आपने ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आपको क्या-क्या परेशानियाँ आई? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। परेशानियाँ तो हर फील्ड में आती है, बट हुँ। इसमें लोग बाग थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसे याद करें तो बहुत सारी हैं। हुँ, अब हुँ। ट्रेडिंग की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हुँ, हुँ। ठीक है, स्टार्ट करी, लॉस हुआ, फिर सोचा कि चलो पैसे नहीं लगाते हैं, सीखते हैं। ठीक है, जॉब नहीं करनी थी, पहली जॉब थी, तीसरा कि आखिरी करनी है, फिर ये लाइन दिख गई, इसमें घुस हुँ, के हुँ। सिर दे के घुस गए। हुँ। तो जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो आपके आस-पास जो लोग थे वो उनका क्या रिएक्शन था लाइक जब कोई ट्रेड जानने ही नहीं लगे? करता था हमारी फैमिली हाँ, में। हाँ। कोई भी ट्रेड नहीं करता था, हुँ, ना हुँ। कोई ऐसा मेरे रिश्तेदार करते थे, ना कोई फैमिली मेंबर। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब किसी को बताया तो वही है, सब वही है, जुआ है, जुआ है। हाँ, आज हाँ। भी जुआ ही बोलते हैं, अगर आप हुँ, कोई हुँ। नया लड़का स्टार्ट करना चाहेगा हुँ, हुँ। तो आज भी यही कहेगा कि ये जुए में जा रहा है। तो बेसिकली आपने जब स्टार्ट करा तो आपने किस सेगमेंट से करा? सीधा आपने पहले से ही ऑप्शंस करी है? मैंने स्टार्टिंग से ही बैंक निफ्टी में सिर्फ बाइंग, मैंने आज तक कोई सेलिंग नहीं, कोई स्टॉक नहीं, हुँ, कोई हुँ। IPO नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक, हुँ, हुँ। मतलब बैंक निफ्टी के अलावा। बीच में एक बार अभी फितूरा चढ़ा था कि भाई कुछ टाइम पहले कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में चलते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो फिर सेंसेक्स अच्छा लगा, हुँ, हुँ। क्योंकि एकदम बुलेट ट्रेन है। हाँ, अगर सही, वॉलेटिलिटी बहुत है। हाँ, तो उसमें मज़ा भी आ रहा है। हाँ, हाँ। तो उसमें बट और सीख रहा हूँ प्रॉपर, बट हुँ, हुँ। मेरा मन जो है, जो जान है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी ही है। अच्छा, तो बैंक निफ्टी ही क्यों ट्रेड किया आपने? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न कि बैंक निफ्टी उसको ट्रेड समय करना है? ज़्यादा दे दिया, उससे प्यार ज़्यादा हो गया। हाँ, हाँ। प्यार एक ही बार होता है, बार-बार करो तो हुँ, फिर वो मज़ा हाँ, किरकिरा हो सही बात। जाता है। तो आपसे जैसा जब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यू ट्रेडर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो उसको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस ही है। हुँ, हुँ। अगर बंदे को खुद ही एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल बैंक निफ्टी हुँ, में, हुँ। या किसी भी स्टॉक में, IPO का मतलब कहीं भी, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको फिर किसी का पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। देखो, बुरा मत हाँ, मानना हाँ, आप, वो तो कोई दिक्कत क्योंकि ये ज़रूरत उनके लिए होती है जो बच्चा नया शुरू करना हुँ, चाहता है। तो उनके लिए एक ही राय है कि आप ना सिर्फ़ एक चीज़ के पीछे भागो। हाँ। ठीक है, जैसे कि आपके चैनल पे आपको हर कोई मिलेगा, सर, बायर भी, हुँ, सेलर हुँ। भी, स्टॉक भी, IPO। आपको जो अच्छा लग रहा है, हुँ, हुँ। आपके ऑडियंस को जो भी अच्छा लग रहा है, आप उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर हुँ, दो। हुँ। ये नहीं है कि कुणाल भाई सबको बिठा रहे तो आप सबको फॉलो करो, हुँ, हुँ। वो फिर बच्चा नहीं कर पाता है। हाँ, हाँ। एक चीज़ में लग जाओ, कोई भी चीज़ क्यों ना, वो अच्छी रहेगी। तो जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किसी को करनी है लाइक बैंक निफ्टी करना है, हुँ। तो कितना फंड रहता है कि जिससे आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो और मतलब मैनेज हो सकता है? देखो, अगर फंड की बात करें तो एक तो क्रेडिट कार्ड वगैरह, यहाँ से फंड मत उठाओ आप। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, फंड आप भूल ही जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, आजकल पेपर ट्रेड ऐप बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, वहाँ बच्चा क्या दिक्कत करता है, क्या परेशानी सामना करता है कि उसके पास रियल जब मनी यूज़ करता है तो वहाँ वो यूज़ करता है 50,000 या 30,000। हाँ।
ठीक है, पेपर ट्रेड में वो यूज करता है 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे। तो मैं कहूँगा कैपिटल अगर आपने रखनी है तो आप 50 या लाख, अगर आपने उनको जीरो कर दिया तो आप 10 लाख को भी जीरो कर दोगे। सही बात। शुरुआत में होना जीरो ही है, हाँ। पहली बार तो जीरो होना ही है। ठीक है, फिर बंदा सोचता है कि यार मैं नहीं कर रहा, छोड़ना। सही बात। तो वो छोड़ना नहीं है, फिर बिना पैसे की सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा जिसको बोलते हैं, कि मुझे इससे कोई लालच नहीं और मुझे इसको कुछ देना नहीं, बस इससे सीखना है। तो 50 या लाख रुपए मेरे हिसाब से तो बहुत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट की थी? कैपिटल तो अभी याद नहीं है, बस हाँ प्रॉफिट याद है कि 1000 रुपए कुछ का हुआ था। हाँ। ठीक है, और वो ग्रो में हुआ था शुरुआत में। फिर तो देखा 1000 यार, मगा ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हैं प्राइवेट जॉब में, जब जाके महीने में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ उठते ही 1000 रुपए हैं, तो वो अच्छा लगता है। फिर जैसे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, आपने तो ऑप्शन ही किया है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टिंग बेटर है? दोनों बेटर है, कमाना चाहिए, चाहे कहीं से कमाओ आप। हाँ। ठीक है, देखो जिसको जो चीज़ पसंद आ गई, जिसको जो चीज़ जिसने सीख ली, उसके लिए वो बढ़िया है। अब मैं भी अगर यहीं से कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसका कोई स्टॉक बाई नहीं करता हूँ। ठीक है ना, जमीन लो, जायदाद लो, छोड़ दो भाई, वो ज़्यादा बेटर है। कल को मान के चलो, आज या कल सबको जाना तो है इस दुनिया से, मैं चला जाता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं कि भाई मेरे बाप का कितने का पोर्टफोलियो है, वो कहेंगे भाई टाटा के स्टॉक ले रखे हैं 5 लाख के, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो मान के चलो 1 CR का है। एक बच्चे ये कहे हमारा बाप हमारे लिए 2 घर बना के छोड़ गया, 4 प्लॉट हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वही प्लॉट और घर। बस फिर तो वहां जाओ ना फिर। सही बात है। देखो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप स्टॉक में बस डालना चाहते हो, तो आप डालो। तो मैं कहूँगा जमीन लो भाई साहब, आराम से बैठो वहाँ, चाय पियो, वो ज़्यादा बेटर है। बट जो चीज़ जो करता है वो बढ़िया है भाई मेरे लिए। बैंक निफ्टी और बाइंग, हाँ मैं। जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस ही करते हैं। हाँ। तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है? आप क्या अलग करते हो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो? सिर्फ एक टाइम ट्रेड करता हूँ मैं, पूरा दिन नहीं बैठता। हाँ। मेरा ये, मैं अपने आप को प्लस पॉइंट मानता हूँ कि सुबह प्रॉफिट हुआ। देखो एक बार इंसान दिन में जरूर ग्रीन में आता है। हाँ। एक बार जरूर आता है, चाहे वो 5 रुपए आए, चाहे वो 500, चाहे 5000, बस वहीं निकल जाओ और छोड़ दो, फिर आप भी हो जाओगे। तो बट जब मार्केट में उसके बाद भी बड़े बड़े मूव दिखते हैं, वो रोज नहीं दिखते ना। हाँ, वो कभी कभी दिखते हैं। देखो तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ, जैसे किसी को 10 बजे 11 बजे तक ट्रेडिंग बंद कर देनी है, उसके बाद मार्केट खोल के भी नहीं देखना, तो ऐसा कुछ है आपके पास? बहुत कुछ ऐसा तो यार इतना है कि कम पड़ जाएगा। ये स्कैल्पिंग तो बहुत है मेरे पास। अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ तो भाई मैं 9-15 पहली कैंडल पे स्कैल्पिंग बिठा देता हूँ। हाँ, तो कुछ एक डिटेल में बता दो जो लोगों को पसंद आए, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अभी बता देते हैं। देखो क्या है ना कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, वो गैप अप और गैप डाउन ओपन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइडवे मैं मानता हूँ, जैसे 100 पॉइंट से अगर वो नीचे ओपन होती है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ 9-15 पे। मतलब सुबह की अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ, मेरा जो ज़्यादा जो माइंड सेट हो रखा है वो रखा है जो होल्डिंग करते हैं। ठीक है, मान के चलो आपने पुट होल्ड करी, मैंने कॉल होल्ड करी। ठीक है, तो मान के चलो बैंक निफ्टी अप खुल गया, तो मैं तो ढोल बजाऊंगा। ठीक है, आपके बीन बजेगी कि मैं लॉस में हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो मैं उसी में फायदा उठाता हूँ बस। कि वहीं पे क्या होता है ना, उस टाइम पे बायर ये नहीं देखता है कि मेरा प्रीमियम कहाँ ओपन हुआ है, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। वो सोचता है कि बैंक निफ्टी अगर मान के चलो 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है, तो मेरा प्रीमियम भी 300 पॉइंट ओपन हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो मुश्किल से 40-50। तो वो खुलने के बाद ले लो आप 40-50 पॉइंट। तो मैं उस चीज को ज्यादा कैच करना पसंद करता हूँ। तो जैसे आपने गैप अप और गैप डाउन की बात करी, क्या गैप अप और गैप डाउन भी प्रेडिक्ट कर सकते हो 3:25 के आसपास कि कल क्या हो सकता है? नहीं भाई, वो नहीं। देखो मुझे अपना ही नहीं पता कि कल आँख खुलेगी या ना खुलेगी और किस टाइम खुलेगी। ठीक है, हम अगर मुझे 9 बजे उठना है तो मुझे अलार्म भरना पड़ता है, तो मैं कैसे बैंक निफ्टी को सोच सकता हूँ? एक अंदाजा लगा सकते हैं हम भी, सभी लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाता। क्यों हवा में तीर छोड़ना है? 10 दिन में 30 दिन में 10 दिन ठीक होगा, उसी की रील बना देंगे, देखो मैंने बोला था ये होता वो। मतलब मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से बचता हूँ भाई। नहीं, सही बात है। जो करते नहीं वो बताना भी नहीं चाहिए। हाँ।
तो अगर मान लो किसी के पास 10,000 15,000 रुपए ही है और उसको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि लाइक कैसे उसको करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी से करना चाहिए और कैसे उसको फिर स्केल करना चाहिए, बढ़ाना कैसे चाहिए उसको? शुरुआत में तो एक ही लोट होना चाहिए, चाहे आपके पास पैसा 10 लाख हो, चाहे कितना ही कुछ ना हो, एक लोट। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वो क्या था कि मैंने रिजाइन जब डाल दिया था, घर पे नहीं बताया था मैंने, ठीक है। मैंने पहले अपनी प्राइवेट जॉब से 1 महीने का फेक मेडिकल बनवाया और एचआर को भेजा कि मैं फुल डे इसको करने की प्लानिंग करता हूँ कि मैं क्या 1 महीने में इतने कमा पाऊंगा जितने मैं सैलरी से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं सुबह प्रॉफिट आता, मैं इग्नोर करता, ठीक है। तो यहाँ गलतियाँ क्या होती है कि आप क्या सोचते हो कि मैं कैपिटल ज़्यादा लेके आऊँ या मैं पूरा दिन ट्रेड करूँ, ठीक है। आप एक एम बना के चलो कि मुझे महीने में 10,000 इससे कमाने हैं, ठीक है, और एक लोट से कमाने हैं। अब मैं बात करूँ, एक लोट से आप कमा नहीं सकते, ना आप गवा सकते, हाँ। बट आप सीख बहुत कुछ सकते हो उससे। एक लोट से अगर आपने 1 महीने में अपना नो लॉस नो प्रॉफिट वाला रखा, मान के चलो आपके 10,000 थे, आपके 2,000 का लॉस हो गया, या ब्रोकरेज चलेगी, कुछ भी XYZ, ठीक है, तो आप अच्छे ट्रेडर हो। आने वाला अगला महीना आप 5 लोट से स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर आप 15 से ले आओ, फिर आप 25 से ले आओ, ऐसे बढ़ते हैं। मैं शुरुआत में भाई 350 रुपये कमाता था। अच्छा। आज भी मेरी इंस्टाग्राम पे आप नीचे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, 350 रुपये बस CNG निकल जाए i10 की। फिर थोड़ा सा 1,000 रुपये का आया, ठीक है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हुआ, उस टाइम पे मैं कमाता था 1,500 से लेके 3,000 तक। फिर मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मेरे लोड साइज बढ़ते गए। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो लोग आ जाते हैं और वो स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए, जीरो ही होने हो तो मान लो कि किसी ने ऐसे पैसे डाले, ठीक है, उसको अच्छे खासे लॉस हो गए, तो क्या वो अपना लॉसेस कवर कर सकता है? ये वही लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे देखा या किसी भी मेरे भाई को देखा ट्रेडर को, ठीक है, उन्होंने देखा इसने आज लाख कमाए या 40,000 कमाए, वो अगले दिन डालता है लाख रुपए, उसका हो जाता है लॉस। वो जो हमें कमेंट में गालियां मिलती है ना, वो वही होते हैं जो सीख के नहीं आए हैं, जिन्होंने सिर्फ हमें देखा, इसने लाख कमाया, उसने 40 कमाया, उसने सोचा मैं भी कमा लूंगा। उसने ये नहीं देखा भाई इसने 5 साल यहाँ पे मरवाई भी अपनी अच्छे से, ठीक है। वो सोचता है कि मैं एक ही दिन में इनके बराबर आ जाऊंगा, वो नहीं हो सकता ना। तो मान लो कि अगर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में से अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, तो ट्रेडिंग अगर करनी है तो फिर कैसे करनी है और इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करनी है? देखो मैं खुद नहीं करता हाँ। इन्वेस्ट, तो मैं बताऊंगा नहीं। आप मेरे से ज़मीन के रेट की बात करोगे तो मैं उनका तो मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ कि नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप द्वारका क्या है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूँ, ठीक है, लोग बाग कहते हैं कि सिर्फ आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो वही होते हैं भाई जी जो पूरा दिन ट्रेड करते हैं। हाँ। देखो दिमाग समझो, आपने स्टॉक लिया, आप उसको छोड़ देते हो कब तक, जब तक चल रहा मन है। करे, हाँ। ठीक है। यहाँ क्या है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट उठाना शुरू कर दो बस। आपको अच्छा, आप बड़े की प्लानिंग मत करो, आपको भगवान एक दिन जरूर बढ़ा देगा। बैंक निफ्टी या जो भी आपको एक दिन जरूर बढ़ा देगी। आप पहले बड़े की डिमांड मत करो। यहाँ पे जो लॉस खाते हैं ना, वो वही होते हैं जो 9 बजे से लेके 3:30 तक सिस्टम से आगे से उठते ही नहीं है। सही बात है। मैं भी लाइव आता हूँ, बहुत भाई लाइव आते हैं, समझना, ठीक है। एक कहता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में जाएगी, एक कहता है कि डाउन ट्रेंड में आएगी। तो दोनों की साइकोलॉजी, दोनों का खेल अलग 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 है, बट दोनों का एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों अपने तरीके यूज कर रहे हैं। तो वहीं पे सारा खेल शुरू होता है, जो मेरा मानना है। देखो भाई जी, सबका अपना अपना है, ठीक है। आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे फॉलो करो। मैंने कह दिया सिस्टम क्लोज तो सिस्टम क्लोज। वही लोग फंसे हैं आज तक जो पूरा दिन ट्रेड करते हैं। सही बात, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं है यहाँ पे जो प्रॉफिट में रहता होगा। मैंने जब दीपक भाई के साथ लास्ट दिया था तो मैं 3 महीने से मेरा जीरो लॉस था। कोई कहे कि दिखा दो वो महीना, तो आओ मेरे ऑफिस देख लो भाई, 3 महीने में ऑप्शन बाइंग में एक सिंगल डे भी लॉस नहीं था। बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बहुत छोटी मानता हूँ, क्योंकि जब तक साल नहीं होता मैं अपने आप को, या 6 महीने नहीं होते। हम कल ही बात कर रहे थे, मेरे भाई है साथ, गुरु जी 90 दिन बहुत बड़ी बात है। बोला तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कंटिन्यू 6 महीने रहे। 6 महीने,
तब मैं मानूंगा मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अभी जनवरी से आज कितनी होगी, 23 होगी ना आज। आज इस जनवरी में एक दिन भी लॉस नहीं है मेरा, सिंगल डे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जर्नी एक बार 6 महीने हो जाए मेरी, ठीक है, फिर मैं कहीं खड़ा हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन बाइंग वाला बंदा भी 6 महीने बिना लॉस के ट्रेडिंग कर सकता है। तो जैसे कहते हैं कि 6 महीने तक आप प्रॉफिट कर लो या तो साल भर भी प्रॉफिट कर लो, बट एक दिन ऐसा आएगा कि सब ले जाएगा। तो आता है वो, हाँ, वो आता है। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये जो एक सोच बनी ना, चलो प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं, हाँ। ये बड़ी गंदी है ये, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट पे रिस्क लिया जाता है ना, तो रिस्क जीरो ही होता है। हाँ, ठीक है, प्रॉफिट पे रिस्क गया, फिर इंसान क्या सोचता है, यार प्रॉफिट गया मेरा, ठीक है, हाँ, फिर वो कैपिटल लगा देता है, क्योंकि मामला है गरम, हाँ, उसका प्रॉफिट गया, उसका दिमाग है अब गरम, कि कुछ तो अब बचे, कुछ तो बचे, हाँ, मैं दोबारा करूँ। तो वहां पे चीजें थोड़ी खत्म हो जाती है। वो कहना बिल्कुल सही है भाई, हाँ, ठीक है, हम भी फंसे हैं, मैं भी फंसा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया हूँ, मैं भी गया हूँ भाई, ठीक है, बट मुझे डर नहीं लगता अब, ठीक, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरे लिए चाहे ना आप सब कुछ ले जाओ मेरे से, पैसा भी मत दो आप मुझे, आपको पता है कि कैसे दोबारा बनाना नंगा है। कर दो चाहे मुझे, समझो कुछ मत दो आप मुझे, ठीक है, बस जीवित छोड़ दो मुझे आप, चाहे कहीं छोड़ दो, मैं कमा के 6 महीने मैं दोबारा मार्केट में घुस के फिर मैं अपने आप को खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि जर्नी बड़ी जीरो से रही है। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस जरूरी है मार्केट के अंदर। तो जैसे आपसे हम ऑप्शंस की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्कैल्पिंग बेटर है या जो लॉन्ग ट्रेड्स पकड़ते हैं 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, ये बेटर है? दोनों बेटर है। हाँ जी। तो दोनों में क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं? स्कैल्पिंग तो वही है, चलती ट्रेन में बैठना है, ठीक है, आपको उधर जाना है। बट स्कैल्पिंग तो कोई एक नया ट्रेडर तो शायद मुश्किल ही होगी उसके लिए। सबसे आसान उसको वही लगती है, और हाँ, हाँ, ठीक है, जितने भाई हमारे देख रहे हैं उनके लिए स्कैल्पिंग सबसे आसान लगती है, हाँ, और जबकि सबसे ज्यादा टफ वही होती है। अगर कोई स्कैल्पिंग करके लाख रुपए कमा रहा है, हाँ, तो उसके आप लोड साइज भी देखो कितने होते हैं, उसके पॉइंट भी देखो वो कितने पॉइंट कैच कर रहा है। एक वहीं पे दूसरा ट्रेडर भी होगा जो कम लोड से पॉइंट ज्यादा कैच कर रहा होगा, उसको बंदे पसंद ही नहीं करेंगे, हाँ, सही बात है। क्योंकि उसने पोजीशन को होल्ड किया है, 15 मिनट तक होल्ड किया, 20 मिनट तक या 25 मिनट। स्कैल्पिंग वाला क्या कहता है, देखो 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट। जैसे मैंने ही कहा मैं 9-15 पे स्कैल्पिंग मार हाँ, लेता हाँ, हूँ, ठीक है, मैं भी करता हूँ। एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों चीजें अच्छी हो जाती हैं, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर स्कैल्पिंग आप बिल्कुल भूल जाओ, वही मैं यही आपसे पूछना चाह रहा भूल था। जाओ, बिल्कुल दूर दूर तक भूल जाओ आप। क्योंकि लोग शुरू ही स्कैल्पिंग से करते हैं। हाँ, शुरुआत सभी की वहीं से होती है, सभी की वहीं से होती है। जैसे इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से वो स्केल होता है, इसी तरह से वो बड़ा करते हैं। तो ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिटेबल हो रहा है धीरे धीरे, तो वो कैसे बढ़ा सकता है उसको क्या क्या चीजें कर सकता है वो, या वो कैसे स्केल करता है अपना? मतलब किस चीज में बढ़ाना है उसका, अपना पोर्टफोलियो ही बढ़ाना है, हाँ, प्रॉफिट जैसे मान लो आज 1000 प्रॉफिट कर रहा है, तो अब उसको 10,000 10,000 करना है, 1 लाख करना है। अच्छा, तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, देखो जी, अगर आपको, मेरा एक मानना, अगर आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, तो आप ट्रेड मत बढ़ाओ। बच्चे ट्रेड बढ़ा देते हैं कि मैं ज्यादा ट्रेड कर लूंगा, ठीक, आप लोड साइज बढ़ा दो अपने, ट्रेड आप वही करो 1 या 2 जो आप करते हो, बट आप लोड साइज बढ़ा दो, ठीक है, पॉइंट आप उतने ही कैच करो जितने आप पहले करते आ रहे हो। देखो मान के चलो मैंने 10 लोड से ट्रेड करी, ठीक है, मेरा 10 लोड से मेरा 20 पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट होता है 3,500 रुपये, ठीक है, मैं बड़े अच्छे से कैच कर लेता हूँ। अब मैंने 10 लोड की बजाय मैंने वहां पे ले दी 80 लोड, या जो XYZ कुछ भी, चलो 80 मान के चलते हैं हम, फिर मैं 20 पॉइंट से पहले ही निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आदत कितनी होगी देखने की, 3,500, ठीक है। जब आप लोड साइज बढ़ाओ ना, तो आप उस इतने ही पॉइंट पे निकलो जितने पे आप कम लोड से निकलते हो। यहाँ बंदा क्या गलतियां करता है, एक लोड से वो 40-50 या पॉइंट कैच कर लेता है, जैसे ही वो लोड साइज बढ़ाता है वो कम पॉइंट पे जल्दी भाग जाता है, और लॉस में फिर वो प्रॉपर होल्ड कर लेता है। लोड साइज बढ़ा दो, 10 आज आप 1 कमा रहे हो, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, देखो कभी कोई मेरी वीडियो देखे तो कल ही सोचे चल भाई आज 5 है तो चल तू आज 50 कर दे, एक्सपीरियंस के हिसाब से। लॉस हो जाए स्वीकार करो, अगले दिन देख लो। तो मेरा मानना यही है कि आप ट्रेड मत बढ़ाओ, आप लोड साइज बढ़ा दो, तो वो ज्यादा बेटर है ट्रेड से। तो सुनील भाई, जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस भी फ्रीक्वेंटली होता है,
तो अगर पहली एक तो चीज़ है आपसे कि माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर का प्रॉफिटेबल रहने के लिए, क्योंकि लॉस देखते हैं ना तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कि यार होगा नहीं मुझसे, ये नहीं होगा। तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या रहना चाहिए और वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। हम्म ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म ईगो पे बात नहीं लेनी चाहिए हम्म कि मेरे आज मुझे लॉस हो गया। ईगो पे आ जाती है आजकल एक हम्म ईगो, तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई है। हाँ, ठीक है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तो नहीं था ये ईगो, या डिप्रेशन में चला गया, ये अभी आया कोरोना के बाद ही। ठीक है, तो ये ईगो पे बात नहीं आएगी ना जिसके, तो लॉस है ठीक है, हो गया, कल रिकवर कर लेंगे। ईगो पे बात आ जाएगी तो आप लोड साइज बढ़ा दोगे, आप ट्रेड बढ़ा दोगे। ठीक है, फिर माइंड सेट काम नहीं करता, ना साइकोलॉजी ना आपकी स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं करती। फिर उस ईगो ने आपको दबा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए। लॉस मुझे भी होते हैं, सबको होते हैं भाई। ठीक है, कोई कहेगा तुम दिखाते नहीं, भाई क्यों दिखाऊं मैं? देखो सही बात। मेरा एक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लॉस हुआ मुझे, ठीक है भाई, आप अपने इंस्टाग्राम पे भाई नहीं दिखाता मैं। सही बात है। मेरा पेज मैं कुछ भी डालूं, समझो, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि बस सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं। ठीक है, आप मेरा पीनल देख लो। ठीक है, मैटर क्या करता है एक बिजनेसमैन के लिए? मैटर क्या करता है कि मेरा बिजनेस, ठीक है, मंथ के एंड में ग्रीन में होना चाहिए। सही बात। ठीक है, आज लॉस है कोई दिक्कत नहीं है, कल लॉस है कोई दिक्कत नहीं है, महीना मेरा क्या होना चाहिए? ग्रीन। बस अच्छी बात है। जिस दिन महीना रेड में होगा उस दिन दुख होना चाहिए, तो वो हमारा नहीं होता है, शायद वो किसी का भी नहीं होता जो ट्रेडर है। तो जैसे बहुत लोगों को जानना था कि सुनील भाई जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेते टाइम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले हनुमान चालीसा चलाता हूँ। ठीक है, क्यों चलाता हूँ उसका भी एक रीजन है। जब आप ट्रेड लेते हो ना, आपके एरिया शांत होता है। ठीक है, तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। ठीक है, आप कुछ भी सुनो, गाने सुनो, भजन सुनो, कुछ भी सुनो, आपका ध्यान पूरा इधर उधर भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत कानों में कुछ ऐसा चलना चाहिए जिससे आपको ना ऐसे लगे कि हाँ चल रहा है। ठीक है, मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं जैसे कि आज मैं सुबह उठा, थोड़ा लेट उठा, मैंने देखा सुबह बैंक निफ्टी ना इधर उधर घूम रही है, डरा रही है बच्चों को। मैं यूट्यूब पे लाइव आ गया। मैं आज ही की बताता हूँ, आप जाके चेक भी कर लेना डेट के हिसाब से लाइव। ठीक है, 2-3 कैंडलें बनी, तो मैं बोला ये डरा रही है आज बच्चों को, रुको 5 मिनट दो मुझे, हम इसकी चाल पकड़ते हैं। मैंने वो चाल पकड़ी, क्योंकि ना शांति से बैठो। मेरा मानना क्या है, आप शांति से नहीं, इससे बात करने लग जाओ कि तू क्या कर रही है, कहाँ जाएगी तू, कैसे जाएगी तू। मैं भाई इससे ऐसे बात करता हूँ कसम से भाई। आपको मजाक लगेगा, नहीं नहीं। आप कभी मतलब लाइव जब बैठो ना देखना, मैं इससे यही बात करता हूँ, तू क्या कर रही है बैंक निफ्टी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, पैसे दे यार, मुझे जाना है, उठना है मुझे यहाँ से। मैं कभी भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाया भाई। मेरा भाई मुझे डंडे करता है कि तू बैठ। ठीक है, बैठने के कई बार तो पैसे ही मिलते हैं कि आप 1 घंटा बैठो, हम आपको पैसे देंगे। मैं तब भी नहीं बैठ पाता भाई। जब आपको मजाक लगेगा, सच बता रहा हूँ मैं ना 1 घंटा जिस दिन बैठ गया ना, और वो भी लाइव, तो मैं सोचता हूँ भाई साहब कितने दिन पीछे चला गया तू। क्योंकि ट्रेडिंग क्यों शुरू करनी थी? आजादी, आजादी, आजादी। मेरा शब्द यही था, आजादी। ठीक है, भगत सिंह क्यों मर गया? आजादी, आजादी भाई। हम ट्रेडिंग में क्यों आए? आजादी। तो मैं 9 से 3 मुझे बैठने, तो मैं नौकरी ना कर लूँ भाई। तो थोड़ा अलग हिसाब किताब, मैं कुछ नहीं देखता, इससे बात करता हूँ, पीछे हनुमान चालीसा चलाता हूँ, बस भाई। इससे अलावा मैं कुछ नहीं करता। राम के नाम लो, तुम भी कामयाब हो। बैंक निफ्टी खुद ही बताने लग जाती है मैं कहाँ जाऊंगी, पीछे उसको दिख रहा है भाई। ठीक है, क्या चल रही है? हनुमान चालीसा चल रही है, नहीं तो गधा आएगी ऊपर से, अगर इसको हमने कुछ कर दिया तो। सही बात है। जो तो भी आपको लगता है, जैसे बहुत सारे ट्रेडर जितने भी हैं, आपसे बहुत नीचे लेवल के भी होंगे, वो सब मतलब कि दिखावे में बहुत ज्यादा है, बट आप नहीं हो, ऐसा क्यों? आप क्यों इतने मिट्टी से जुड़े हुए क्यों हो? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत तो देखो दिखाने लग गया हूँ। बहुत कम है। नहीं, जितना है उतना तो देखो कोई नहीं दिखाता भाई। जो दिखाता है ना उतना उसके पास होता नहीं है। अब बात आई दिखावे की। ठीक है, दिखावे में रखा क्या है? सही बात है, कुछ नहीं रखा। ठीक है, मुझे रोटी पसंद है, सुनना, दाल रोटी, मैं दाल रोटी खाऊंगा। आज मैं एक रील देख रहा था, सच बताऊं मैं, ठीक है, एक लड़का बोल रहा था कि मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, जो ऐसा कुछ था, क्या था, देखो पनीर पराठे रखे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। चलो तुम उठो और नौकरी करो।
ठीक है। तो उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़ी, उसको गालियां मिल रही थी, ठीक है, कि भाई हम प्राइवेट जॉब वाले भी पराठे खाते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं बोलता था प्राइवेट जॉब को लेके कि छोड़ो, हाँ, आओ जॉब, ट्रेडिंग जॉब छोड़ो, ट्रेडिंग करो। हम्म, फिर मुझे पता है क्या सेट हुआ कि जॉब वाला बंदा, हम्म, ठीक है, जॉब नहीं छोड़ सकता। सही बात है। उसको ना नस नस में ना ऐसे हाँ, भर दिया जाता है कि तूने अगर जॉब छोड़ दी तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे हाँ, बच्चे हाँ, कहाँ जाएंगे, हम्म, ठीक है। जबकि कोरोना में देखो ना, कौन बर्बाद हुआ है, कौन भूखा मरा है, कोई मरा है? नहीं नहीं, नहीं भाई साहब, ठीक है, सबने अच्छा जीवन जिया है, सब अपने गांव की तरफ भागे हैं। तो दिखाने का यही रीजन है कि भाई मेरे दादा प्रधान रहे हैं 56 गांव के, ठीक है। वो कभी उन्होंने प्रधानी करी, उन्होंने कभी कुछ नहीं दिखाया। वो कैप्टन होते थे, उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ठीक है। हरियाणा में हर कोई जानता था, चाहे कोई ये मतलब कोई भी XYZ हो, उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मेरी इतनी चलती है, मेरा ये है। तो हम ऐसे पले बड़े, हमें इनसे मतलब ही ना है। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, बिना नहाए धोए, बिना कोलगेट किए भी मैं आगे सेटअप पे बैठ के कमा के तब मैं सारे काम करता हूँ। नहीं, सही बात। मैं लोगों को देखता हूँ भाई साहब जेल लगा के हाँ, बैठे रहते हैं। देखो गलत वो भी नहीं है, कभी नहीं कोई नहीं, भाई गलत माने भाई, उनको ऐसा अच्छा लगता है, हाँ, समझना, ठीक है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, कहीं देख के फोन करें सारे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबके अपने अपने नजरिए हैं यार। तो जैसे आपने सबकी बात करी, तो पहले उनसे रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप बहुत सारे ट्रेडर से मिले होंगे जो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ITN ट्रेडर है हाँ, हाँ, सौरभ, हाँ, ठीक हाँ, है। कमाया है तो मैंने भाई उस लाइन में भाई उस जैसा बंदा नहीं। जैसे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे भाई, मैं सच बताऊं, ठीक है। शब्द ही नहीं है, बस यही है हाँ, मेरे लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई इस मेरी लाइन में। हाँ, वो बंदा ये बोले कि यहाँ खड़ा होना है एक पैर पे, मैं एक उंगली पे खड़े होने की प्लानिंग कर सकता हूँ। मतलब बहुत कम समय में, बस एक होता है ना कि अचानक बंदा मिला और बस लगाव हो गया, प्यार हो गया, वो वैसे वाला भाई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसे कुछ बातें, ज्यादा बता नहीं नहीं सकते, कुछ कुछ नहीं, बातें। बातें हमारी इतनी है भी नहीं। हाँ, हाँ, हमारी मुलाकात ही 5 या 6 बार हुई होगी हाँ, बस, हाँ, ठीक है। बट वो 1-2 मुलाकात में ही दिल लगी, इतनी अच्छी होगी, हम्म, ठीक है। तो बस होगी भाई क्या चीजें अच्छी लगी आपको? यार, सारी चीजें बढ़िया हैं। हाँ, हाँ, आप कुछ भी कह लो, बोलना कह लो, हंसी मजाक कह लो, ठीक है। आप उसका रहन सहन कह लो, ठीक है। आप नॉलेज कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब आप XYZ किसी भी चीज में कह लो आप, ठीक है। जैसे कि दिखावा कह लो, वो कभी शो ऑफ नहीं करते, वो भी कुछ भी कह लो आप, मतलब जिस भी लाइन में आप जाना चाहोगे आप कह सकते हो भाई। ठीक, इतना बढ़िया, मतलब अलग लेवल का बंदा है भाई। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप काफी ज्यादा ट्रेडर से मिले होगे, तो उन सब में क्या ऐसा कॉमन है कि वो प्रॉफिटेबल है? भाई देखो, कॉमन तो आप भी क्या है उनमें ना, से एक हो। कॉमन तो क्या है ना, हमने ना इसको छोड़ा नहीं, हाँ, हम डटे रहे, हम्म, ठीक है। हमें लॉस हुआ, हम फिर भी इससे भागे नहीं, हाँ, हाँ, हम बैठे रहे इसके आगे कि हम कामयाब होंगे। तो वही चीज़ है बस, हम भागे नहीं और लोगों की तरह कि लॉस हो गया चल तू भाग जा, ठीक है। हमने अगर लॉस हुआ तो हमने किसी से पैसे उधार नहीं लिए कि हमें उसका देने का प्रेशर आए, हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ली कि हमें 90 दिन बाद उनको देनी है। एक ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि हमने हार नहीं मानी, ठीक है। और क्रिएटर होता कौन है जो हार नहीं मानता? वो ट्रेडर के साथ हम सब क्रिएटर भी बनते हैं आगे। सही बात है। तो इसी से मैं आपसे ये चीज़ एक जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि कभी क्रेडिट कार्ड से नहीं लेना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। किसी का लॉस हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए कि वो कहीं और से कमाए फिर ट्राई करे? क्योंकि फिर वो जब कमाएगा तब सोचेगा कि यार मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ, मैं फिर ट्रेडिंग में लूज कर दूंगा। तो क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि देखो बहुत से पहले, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि इस पोजीशन में अभी होंगे। हाँ बहुत है, आज भी हैं। हाँ, ऐसे देखो, क्या है ना कि आपने गवा दिया, लॉस हो गया, तो पहले आप वो कमी ढूंढो कि मेरी थी कमी क्या जो मुझे लॉस हुआ। आप ढूंढने लग जाते हो कि मैं कहाँ से पैसा इकट्ठा करूं। हाँ, आप कमी ढूंढ लो कि मेरी कमी क्या थी, कमी पता चल गई, पैसा अपने आप अरेंज कर दोगे आप, पैसा आप अपने आप अरेंज कर दोगे। हाँ, आप कमी ढूंढ दो, उसको खत्म कर दो, अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आप। कमी क्या होती है? हीरो जीरो, ठीक है। चलो सुबह प्रॉफिट आ गया, मैंने 2000 का 20,000 करना है, 4000 करना है, वो कुछ आदतें होती हैं जो आप छोड़ दोगे तो आप अच्छा कमा लोगे। सही बात। जैसे आपने हीरो जीरो की बात करी, पहले कुछ 6-7 महीने पहले एक 3 PM होता था, जब भी 10 रुपए का प्रीमियम 100-150 चले जाता था। हाँ
तो अभी कुछ मार्केट में ऐसा है जो कि लोगों की नजरों में ना आया हो, आप तो एक्टिवली करते हो, आप बताना चाहो तो? सेंसेक्स में भाई, हाँ उसको सीखने में आपको कम से कम 2 महीने 1.5 महीने लगेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, सेंसेक्स है आज के टाइम में ऐसा। ठीक है, अभी है उसके अंदर, मैं मतलब हो गया मुझे 1.5-2 महीना हो गया, मैंने आपसे हाँ, बताया था, मैं बड़े अच्छे से उसको नोटिस कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, जबकि मैंने उसमें गवाया भी और मैंने उससे कमाया भी है। कमाए भी, हाँ। ठीक है, बट मेरी एवरेज अच्छी चल रही है उसमें। हम्म। ठीक है, तो एक सेंसेक्स है आज के टाइम में ऐसा, क्योंकि प्रीमियम इतने बढ़ चुके हैं ना भाई, ऊपर से लोड साइज। ठीक है, अब बच्चा अब भी चाहता है कि मैं 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, हाँ तो वो सेंसेक्स मुझे एक ऐसी चीज़ लग रही है। मुझे निफ्टी 50 कभी पसंद नहीं है। हाँ। ठीक है, मुझे स्लो है। बेल, वो गांव में होते हैं ना वो हाँ, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, वो लगती है भाई शुरुआत से ही। जबकि मैंने पहला प्रॉफिट इसी में किया था, निफ्टी में। निफ्टी में ही। 15-20 पॉइंट मिले थे पहले, उस पर 1000 कुछ का प्रॉफिट आ गया, तो मैं बड़ा खुश हो गया था। तो जैसे अभी 3 PM है, वैसा कोई एक टाइम पीरियड है कि जब हो सकता है कुछ नहीं कुछ है, होता हो? टाइम पीरियड है, वो है 12 के बीच में के हाँ, आसपास है। कि एक स्पाइक बनती है। हाँ बढ़िया है, और हाँ। बढ़िया मजा आएगा तुम्हें। तो वो ये आपके, आप अभी बताना चाहोगे? मैं बता दूंगा, हाँ हाँ समझना। ठीक है, हाँ बट वो समझ में नहीं आएगा। हाँ। देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, अभी याद आ गई। हम्म, एक वीडियो आई मेरे आगे, हाँ ठीक है, हाँ। कि ट्रेड विद सुनील ये है, ट्रेड विद सुनील वो है, फलाना मतलब चोर है। ठीक है, ये सिखाता है, इसके बेसिक में चले जाओ, कुछ भी नहीं, XYZ बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या, देखो मैं किसी के घर पे नहीं गया कि आ सही तू बात है। मेरा कोर्स हाँ ले, हाँ हाँ। सीख ले। हम्म, उन्हें मैं अच्छा लगा। हम्म, ठीक है, तो भाई क्या होता है ना, आप कोई छोटी सी चीज अभी बता दोगे, मैं सेंसेक्स का कुछ बता दूंगा, बच्चे ने उसको अप्लाई किया, वो लॉस में आ गया, तो हाँ वहां गाली देगा वो हाँ कि इसने मुझे अधूरा सिखाया। हाँ। समझना भाई जी, नहीं, मैं सही बात गलत है। नहीं कहना चाह नहीं रहा हूँ। नहीं ठीक नहीं। है, जैसे 11-12 बजे का मैंने टाइमिंग बताई, उस 11-12 बजे को देखने के लिए आपको 2-3 चीजें और देखनी पड़ेंगी। हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेरा एक सेकंड सेटअप है, फ्री पड़ा है यूट्यूब पे। ठीक है, उसको आप देख लो, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको सेंसेक्स समझ में आ जाएगी। उसमें होता है क्या है, कोई प्रीमियम चला गया ऊपर, मान के चलो 200 रुपये का प्रीमियम 600 चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो लोग बाग प्रॉफिट बुकिंग करते ही करते हैं भाई। हाँ हाँ। कहीं ना कहीं तो होगी प्रॉफिट बुकिंग। वही मैं उसको सीख रहा हूँ कि जब वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वहां से उसकी क्या रेंज होगी। अब क्या वो 600 से वापस 800 जाएगा, क्या वो 600 से वापस 200 आएगा। तो देखो ये इंट्राडे है, ये इंट्राडे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं ना कहीं तो होगी, बस उसी को सीख रहा हूँ मैं। जैसे आपने अभी बोला कि लोग बोलते हैं कि ऐसा सिखाना, ये बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना कमा रहे हो, तुम ट्रेडिंग से इतना कमा रहे हो, तो कोर्स क्यों बेच रहे हो? इनको ये समझ नहीं आता कि कोर्स इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है सिखाना। हाँ, तो टीचर ये, बनना पसंद है। हाँ, तो लोगों को ये समझ नहीं आता। अब यही बात आई, एक बार फोन लेके आए हो आप, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं सिखाता नहीं ना किसी को, ठीक है, तो मैं इस दौर से बाहर भी नहीं आ पाता। मतलब कि काफी कांड वांड किए मैंने अपने जीवन में। ठीक है, तो एक कॉलेज का कांड था ये। तो मेरे घर वालों ने ना मुझे, मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इस पूरे शपथ ले रखी है मेरे पापा ने कि मेरा सुनील जो मेरा बेटा है, ठीक है, आज से ये कुछ भी करता है लड़ाई झगड़ा, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी जो भी जमीन जायदाद है उससे मैं इसको बाहर निकाल के फेंकता हूँ। अच्छा मतलब एक तरीके से मुझे अनाथ कर दिया था। अच्छा। ठीक है, ये आप दिखाना, इसमें प्रॉपर है, ये बच्चे पढ़ हाँ, सकते हैं इसको। हाँ, हाँ, हाँ। साइन भी है, स्टैम्प पेपर है प्रॉपर, तहसीलदार के ये है। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग मैंने जब नहीं स्टार्ट करी थी, मैं इसी था, मैं ऐसा बंदा। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, कोई बोलता सीधा मुंह पे थप्पड़, दांत बाहर आ जाते थे। ना आते थे तो गुस्से मुक्के मार के निकाल ले आते थे। ठीक है, जब बच्चों ने मेरे से सीखा, ठीक है, जब बच्चे पैर की तरफ मेरे भागे ना कि गुरुजी, मतलब पैर, आप गुरु मानेंगे तो देखो पैर तो छूते ही हैं, बट मैं नहीं छूने देता। जब वो मेरे पैरों की तरफ आए ना, तब मैंने उस जर्नी को त्याग दिया कि अब बच्चे मुझे मान रहे हैं भाई गुरु, तो गुरु कभी हाथ नहीं उठाता। ठीक है, तो तब मैंने ये चीज छोड़ दी। अब जैसे कोई लोग कहता ना कि भाई आप कोर्स बेच, भाई सिखाना पसंद है हमें, अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला ना भाई, अच्छा लगता है हमें सिखाना, और गलत थोड़ी ना सिखा रहे हैं हम आपको। ये थोड़ी ना कह रहे हैं अपनी जमीन, अपना प्लॉट बेच के लेके आओ। हम कोई ट्रेडर ये नहीं कहता, या जबरदस्ती भी नहीं बुला रहे। कोई भी नहीं बुलाता है यार। कौन बुलाता है किसको, और कौन आ जाता है? वही आज के टाइम में आपका दोस्त आपको फोन कर देगी 500 रुपए देना, आप दे दोगे? नहीं, तो आप हमें कैसे दे दोगे? क्यों दोगे आप हमें? हम अच्छा पढ़ा रहे हैं,
अच्छा आपको सिखा रहे हैं, तभी तो आप हमारा कोर्स ले रहे हो। जब तक खुद की तुम्हारी इच्छा नहीं है तब तक तो तुम हाँ, 1 रुपए भी नहीं दे सकते ना। और जो कहते हैं भाई तू बेच ले हिम्मत है तो, सही बात है। इस लैंग्वेज में आना तो तू बेच ले भाई हिम्मत है तो। सही बात है। तो यही है कि अब जैसे आपने इसकी बात करी कि इतना सारा चेंज हुआ, तो ट्रेडिंग ने आपकी जिंदगी कैसे बदली और क्या क्या बदला? बहुत कुछ बदल दिया भाई। जैसे आप मुझे ट्रेडिंग से जानने लगे, हाँ पहले तो यही बदलाव देख लो सही आप। बात है। ठीक है, बहुत है यार। मतलब देखो, इज्जत मिली है, ठीक है, क्योंकि पैसा इज्जत देता है भाई, हाँ फैक्ट है ये। ठीक है, पैसा बहुत इज्जत देता है भाई। इज्जत मिली है, ठीक है। आज के टाइम में कुछ ये होता है कि चलो ये खरीदना है तो सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं मतलब 3 महीने हो गए भाई, ठीक है, मैंने कम से कम नहीं तो ये मान लो 3 महीने में 1.5-2 महीने शॉपिंग करी है सिर्फ। सिर्फ शॉपिंग। मेरा एक रूल है, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ मैं घर से कपड़े नहीं लेके जाता भाई। अच्छा। रास्ते से खरीदेंगे भाई। तो वो ट्रेडिंग नहीं कराया है। तो पहले तो क्या था, ठीक है, एक मुझे आज भी याद है एक अपना दौर, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे पूरी टीम के साथ, हम खाना खा रहे थे, एक बगल में बैठी थी एक और फैमिली, एक छोटा लड़का था और हस्बैंड वाइफ थे, और एक उनकी थोड़ी 10-11 साल की बेटी थी। तो वहाँ पे पानी की बोतल होती है, ठीक है, तो उसके फादर ने कहा कि ये बोतल आप ले जाओ। हाँ। उन्होंने बैग से अपनी जो घर से पानी की बोतल लेके आए हुए थे वो निकाली वहाँ पे। समझो, हाँ समझ रहा हूँ मैं समझे आपकी कि वो भी हमारे, खरीदी नहीं। हाँ वो भी नहीं खरीदी उन्होंने। ठीक है, कि तो पैसे देने पड़ जाएंगे। पैसे देने पड़ जाएंगे। और हम हैं ट्रेडर, क्या हम छोटी मोटी चीज़ों को ना ऐसे ही छोड़ना यार, कि रख ले यार, रख लेना यार। ठीक है, एक मैं अभी सीके के जैकेट ले रहा था, आप चले जाना, नोएडा में ही था वो मॉल। ठीक है, तो एक जानकार मिल गया मुझे वहाँ पे, तो बोला सर एक चश्मा है, बड़ा अच्छा चश्मा है ये, है मेरा लेने का सपना है। मैं बोला दिखाना भाई। तो मुझे अच्छा लगा वो, मैंने 10,000 का, तो मैंने ले लिया। मैंने उस बंदे को 10,000 रुपये गूगल पे करे, क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा लगता था। तो मैं ट्रेडर था तो मैंने दे दिए, नहीं तो मेरे बस की भी नहीं थी मैं वो सीके का ले सकूं। ठीक है, तो ट्रेडर के लिए ना बड़ा इजी है, अगर वो एक अच्छा ट्रेडर है ना तो उसके लिए थोड़ी बहुत काम करने बहुत इजी है, उसको अच्छा लगता है ये सब चीजें। और आप में क्या क्या बदलाव आया फिर? ये तो भाई बहुत पैसों बदलाव, की। देखो बहुत बदलाव आ गया भाई। हाँ। ठीक है, अगर मैं एक चीज ये भी देखूं, जैसे अभी मैंने बताया कि पहले मैं लड़ाई झगड़े ज्यादा करता था, ठीक है, अब छोड़ दिए। पहला बदलाव जो सबसे मेन था भाई, ठीक है, जो मेरे लिए सबसे मेन था, पहला ये। दूसरा, ठीक है, जो पहले ये कहते थे कि भाई इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये तो लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है, मारा पीटी ज्यादा करता है, अब उन्हीं के पापा कहते हैं कि हमारे बेटे को रख लेना। मैं कहता हूँ तू कौन? मैं यही कहता हूँ भाई तू कौन है? क्यों? जब बुरे वक्त में ये कहते थे कि मेरा बेटा नहीं रहना चाहिए, तो आज मैं नहीं जानता। जब मैं इस जर्नी में घुसा था ना, मैं हर अपने रिश्तेदार के घर पे गया था, मेरी बुआ का लड़का हो या मेरे मामा का लड़का हो या मेरा दोस्त हो, कि मेरे साथ आ जाओ, तब कोई नहीं, सबने मना कर दिया। ठीक है, आज मेरे साथ है मेरे मामा का लड़का ही, मेरे बुआ का भी, सब है। क्यों? उन्हें दिखा कि यार अच्छा काम है, तो मैंने उनको दूर नहीं किया। बट हाँ, यारी दोस्ती में या गांव, खासकर गांव के लोगों को या जो आसपास के होते हैं, वो आज भी कहते हैं तो हम कर देते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ सीख लो। बट ठीक है, बहुत बदलाव आया यार, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत बदलाव। आप पूछो किस चीज में तो मैं उसमें बता दूंगा, ऐसे बहुत बदलाव है यार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जितने काम हो, जितना मैं आपको जान पा रहा हूँ, जितने आप मतलब शांत टाइप के लग रहे हो, आप पहले भी ऐसे थे? ना ना ना, हाँ। ना भाई साहब नहीं। वो बताया जिस दिन बच्चों ने पैर छूने शुरू किए हैं, उस दिन से बदलाव आया शांत रहने का। उससे पहले तो भाई जितने बोलते हैं ना खिलाफ, माँ कसम ये बोलते नहीं भाई, भगवान कसम भाई, जहाँ से आए थे ना ये वहीं मिलते भाई। एक बेटी एक बेटा है, दोनों की कसम खा के कहता हूँ। ठीक है, एक ही रील बना पाते मेरे खिलाफ, दूसरी बनाने की भगवान हिम्मत नहीं देता इन्हें। ठीक है, तो ये पहले मतलब अब नहीं, अब कोई भाई मैं कहता हूँ 100 बनाओ, अगर आप देख रहे हो ना आपने वो फेस देखा, मैं कहता हूँ बस 200 बनाओ, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो आप किसी को रोजी रोटी दे रहे हो, कोई आपके खिलाफ बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिल रही है? व्यू मिल रहे हैं हमारे, तो उसको हमारे नाम की रोजी रोटी मिल रही है, तो भगवान ने हमें इस काबिल किया है, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यस।
कितना पढ़ो, मैं पढ़ने शुरू कर दी मैंने। तो उसमें यही चीज बताई गई एक तरीके की। आपने गीता की बात करी, आप भगवान पे बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा भाई, कितना सभी हेल्प करते किया हैं, उन्होंने आपको? सारी हेल्प उन्हीं की है भाई। हम्म, मैं एक दौर सा मुझे याद आया था अभी, जब मैं ना चुलकाना धाम जाता था, आज भी जाता हूँ। हम्म, तो मैं घर से निकला जॉब के लिए, तो मेरा मन किया कि आज जॉब नहीं, आज तुझे यहाँ मंदिर मंदिर जाना है। जाना। ठीक है, तो मैंने बाइक घुमा दी, भाई बारिश होने स्टार्ट हो गई। मैं अच्छा। नहीं रुका, हाँ। कि मेरा एम था मुझे जाना है, तो जाना। भाई ओले पड़े मैं नहीं रुका, मैं पहुंचा, मैंने दर्शन किए, मैं वापस भी आया, मैं भीगता हुआ आया। तो ऐसा था। अभी हफ्ते पहले मैं हरिद्वार गया हूँ, मैं 11:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, मैंने कोई वीडियो देखी, मेरा मन किया कि हरिद्वार चलते हैं, कोई नहीं मेरे साथ, सिंगल अकेला मैं 12:30 निकला, मैं 5 बजे पहुंचा, मैं 2 घंटे सोया, सुबह गंगा में डुबकी लगाई, मैं वापस आ गया। तो सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, शक्ति है भाई उनके अंदर। आपने अगर देखो, आप भगवान को ना, मेरा जो मानना है, ठीक है, आप सिर्फ जान भी लोगे ना कि भगवान है आपके आसपास, तो आपको सब कुछ मिल गया। सही बात है। मैं अब देखता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे दादा मेरे साथ हैं, तो आप मान लो बस, आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते भाई? सही बात है। होते हैं भाई, होते हैं बहुत आसपास ही होते हैं। आसपास ही होते हैं भाई। अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि यार ट्रेडिंग चुन लो या भगवान को चुन लो, अरे यार, कौन ट्रेडिंग चुनेगा भाई? कौन चुनेगा यार? कोई ये कहे यार ट्रेडिंग चुने या घर को चुनो, तो कौन ट्रेडिंग चुने? सब घर परिवार ही चुनेंगे यार, भगवान से ऊपर थोड़ी ना कोई हो सकता भाई। तो चलो अब थोड़ा वापस से ट्रेडिंग वगैरह ऑप्शंस पे आते हैं। हाँ, मजा कि आएगा। हाँ, कि किसी अगर दिन तब बुलाओ जब मार्केट चल रही हो, हाँ डन है, अभी कभी प्लान करते हैं और आपके वहीं प्लान तो फिर करते हैं। अच्छा लगेगा। फिर मतलब तो बच्चों को कुछ सीखने को ही मिलेगा लाइव मार्केट के अंदर, या मार्केट क्लोज होने के बाद आपको क्या क्या देखना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान करो। किसी दिन मैं पक्का आता हूँ, प्लान करते, जैसे आपने बताया था, हमारी कॉल पे भी बात हुई थी कि हाँ। वहाँ पे करते हैं, खेतों में बैठ के, वहाँ पे पूरे सेटअप टीम के साथ आता हूँ, वहाँ मैंने प्लान कहा करेंगे। था आपको कि यहाँ से अच्छा है हम खेतों में बैठ के स्टार्ट, भाई मजा आता कसम से पक्का तुम्हें भी। पक्का जल्दी करवाते हैं। हाँ। मैं आपको कहता हूँ कि अभी करवा लेंगे, 1 महीने में करेंगे पक्का, और लाइव मार्केट में करेंगे। आप बस हाँ, थोड़ा अब तो टाइम दे फिर आप देना अपना। ऑफलाइन में करना, जब बच्चे भी वहां बैठे होंगे, आप आना आराम से। डन। तो अपने अच्छा जो लगेगा। स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको भी वहीं बुला लेना कि ओपन एरिया में ही करेंगे। हाँ हाँ, ओपन में ही। डन डन। ओपन में तो ही। ऐसे करें। तो यही मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो साल का कितना कमा सकता है, कितना परसेंटेज? महीने की सोचते चलते हैं, साल महीने? बहुत बड़ा हो गया यार। चलो महीने कितना कमा सकते हैं, और कितना हमको दिमाग में लेके चलना चाहिए कि इतना हमको बनाना है, लालच ना करते। देखो 8-10 हजार रुपये ही बहुत है, हम्म। लाख से बहुत है। हाँ। 8-10 हजार रुपये आप एक बार कमाने लग जाओ, 2-3 महीने कमाओ बस। हम्म, 1 लाख से आप 2-3 महीने 8-10 हजार कमाओ, फिर आप उस लाख को 5 लाख कर दो, और उस 10 को सीधा 30-40 ले आओ। 3 महीने की मेहनत है, ठीक है। हाँ। 5-10 लाख रुपए से नीचे, 5 और 10 के बीच में आपके पास ट्रेडिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर इससे नीचे ही आपके पास, तो फिर आप सीखने वाले स्टेज में। तो सुनील भाई, जैसे आजकल, पहले अभी एक्सपायरी हट गए हैं सारे, इससे पहले जो एक्सपायरी थे वो ऑप्शन ट्रेडर को हेल्प कर रहे थे प्रॉफिट करने के लिए, या उनको बर्बाद ही कर रहे थे? देखो, नए के लिए तो वो गलत था, क्योंकि नया तो क्या कर रहा था ना, हर दिन एक्सपायरी में ही खेल रहा था। ठीक है, जो ट्रेडर हैं जिनको टाइम हो गया 5-6 साल, उनके लिए तो वो बहुत बढ़िया था भाई। से हम जैसों के लिए बहुत बढ़िया था। नए वालों के लिए गलत था। अब अच्छा हो गया वैसे, कि उन्हें अब सीखने को मिल गया है कि अब आपको छोटा प्रीमियम नहीं मिल रहा है। पहले 10-10, 15-15 हजार रोज आते थे कि फिर निफ्टी 50 में, वो बंद हो गए हैं। वो तो ठीक ही हुआ है। अब जब बंद हुआ है तो मार्केट में कितना चेंजेस आ गए हैं, और क्या क्या मतलब कि हेल्प कर रहा है जो ऑप्शन ट्रेडर? तो हमें लगता है वो बंद हुआ है, अब वो फोरेक्स में आ गए हैं, वो क्रिप्टो में आ गए हैं। ठीक है, मार्जिन मिल रहे हैं वहां पे लोगों को, वो वहां चले गए हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखो ना, ठीक, कितने बंदे क्रिप्टो की तरफ चले गए हैं, जिन्होंने इंडियन स्टॉक, मुझे लगता है, मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ भाई, मुझे लगता है 50% से ज्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर जंप कर चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको ये फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का क्या लगता है, आपको कैसे लगते हैं ये मार्केट? नहीं, अच्छी मार्केट है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अगर कितने सारे लोग हैं जो सारे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में जा रहे हैं, वो इंडियन मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं कर रहे, और उनको फॉरेक्स एंड क्रिप्टो क्यों पसंद आ रहा है?
देखो सबके अपने अपने विचार हैं जी, ठीक है। क्रिप्टो में है तो सब सेम ही, देखो हाँ, ठीक है, जो साइकोलॉजी या जो भी आप यहाँ यूज कर रहे हो सेम आप वहाँ भी यूज कर रहे चार्ट्स हो, और कैंडल्स तो सेम सब ही है। सेम ही है, हाँ, ठीक है। बट किसी को क्या होता है ना कि चलो मुझे शाम को भी कुछ मैं ट्रेड कर लेता हूँ, दिन में भी कर लेता हूँ, 24 घंटे स्टार्ट है, तो सबका अपना एक माइंड सेट हो रखा है, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो गया ना, आप जितना कमा रहे हो, ठीक है, आपको डर लगता है कहीं मैं दे ना दूं वापिस, कि आप कमाओगे अपनी जर्नी डालोगे, बच्चे आपसे कहेंगे हमें आपसे सीखना है, हाँ, फिर आपको बच्चे गालियां देने लग जाएंगे कि ये तो अपना कोर्स बेच रहा है, हाँ, समझना, ठीक है। हाँ, जबकि कोई ट्रेडर खुद नहीं कहता है, तो उन्हें क्या है कि भाई छोड़ो ना इन गालियों से, अपना चलते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स की तरफ, जहाँ ना हमें सिखाना, अपना कमाना है, मार्जिन मिल रहा है, चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें वो देख के अपना वहाँ स्टार्ट कर देते हैं, अच्छी चीज है। आपने कभी कोशिश नहीं करी करने की? मैं करी है, मैंने 1-2 बार तो करी है, बट मुझे मजा सा नहीं आता। तो आप मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ घुस गया तुम, क्योंकि जब तक वो इंडियन मार्केट में दिख जाते हैं ना 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख, जब तक पैसा फील नहीं आता उन्हें, तुम ठीक है कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो, जब तक दिमाग फट जाता है। देखो भाई मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, मेरा फट जाता है भाई, मैं हाँ, सही हाँ, बताऊँ, ठीक है। अभी कल परसों भी मैं कर रहा था, ठीक है, मैंने हिसाब लगाया तो वो बोला 8,500 हो गया। मैं कहा, "हैं? 8,500?" मैं काट इसको, बंद कर यार इसको, मैं इतना दिमाग लगा के भी 8,500 आए, भाई इसको बंद कर। मैंने 25-15 मिनट में उसको बंद मार दिया, मैं बंद कर यार तो इसको। आपको कभी किसी ने बोला नहीं कि सर हमको फॉरेक्स एंड क्रिप्टो भी सिखाओ, आपके बोला है स्टूडेंट्स भाई, हैं? बोला है, बहुत बोला है। तो मैं कहता हूँ इंडियन मार्केट सीख ली, हाँ, हाँ, वो कहते हैं नहीं, 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 तो वहाँ फिर वहाँ क्यों जा रहे हो? सही बात है। देखो समझना कुन भाई, मैं मान के चलो मेरा 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, मैं कितने खर्च कर दूंगा? सही बात है। आज कर दूंगा मैं 1,00,000, हाँ, कल कर दूंगा मैं, हाँ, परसों कर दूंगा हाँ, मैं, हाँ, कितने दिन कर दूंगा मैं? कभी ना वही, कभी तो ये कहेगा ना यार बहुत हो गया, हाँ, ठीक है, तो वो कहानी है। कि और हमारी नीड्स भी है वो पूरी हो ही जाती है कहीं ना हाँ कहीं। हो ही जाती है वो, तो कहाँ यार इतना, तो बहुत पैसा है उसके अंदर, मैं देखता हूँ भाई क्रिप्टो के अंदर। तो जैसे सुनील भाई, किसी को अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखो सबकी जर्नी तो फोन से ही स्टार्ट होती है, जाहिर सी हाँ, बात है, हाँ, फोन पे रील देख के, हम्म, तो फोन से ही जर्नी स्टार्ट होती है सभी की, और हम्म, फोन से ही करनी चाहिए, हम्म, मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि जब आपको लॉस होगा तब आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यों लैपटॉप की जरूरत लॉस में क्यों तब आपको पड़ेगी? समझ में आएगा कि मुझे पूरा चार्ट देखना है, क्योंकि फोन में आपको दिखता है छोटा चार्ट, ठीक है। आपको मान के चलो आपने कॉल बाय करनी है, तो आप कॉल का चार्ट ओपन करके बैठ जाओगे, आप बैंक निफ्टी को देखोगे ही नहीं। जब तक आपके पास बड़ी स्क्रीन नहीं होगी, जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, मेरा जो मानना है, क्योंकि फोन आपको एक ही स्क्रीन दिखा सकते हैं। आजकल तो ऐसी ऐप भी आ गई, फोन में 2 भी दिख जाएंगी, बट आपको चार्ट भी तो देखना है ना 4 से 5 दिन का। जब डेली 3:30 के बाद बहुत सारे ट्रेडर वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब पे कि कल बैंक निफ्टी का क्या प्लानिंग है, तो आप उनको देखो ना, वो पीछे तक का चार्ट कवर करते हैं, तो फोन पे वो चीजें नहीं है, तो इसलिए जरूरी है आपके पास एक बड़ी स्क्रीन होना। तो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लग सकता है, मतलब मिनिमम टाइम कितना लग सकता है? 1 साल में सब निचोड़ आ जाता है। 1 साल? कुछ लोग होते हैं जो 2-3 साल से कर रहे होते हैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो वो होंगे भी नहीं फिर वो, क्योंकि उन्होंने अपनी कमी ही नहीं पकड़ी ना। 1 साल के अंदर आप अपनी कमी भी निकाल देते हो, ठीक है, आप अपना सब कुछ निचोड़ निकाल देते हो, मेरा जो मानना है। जिसने कमी छोड़ दी, हो सकता है वो 4 महीने में ही कामयाब हो जाए। सही बात है। अब आप मेरी कमी नहीं जानते, मैं नहीं जानता आपकी, आप खुद जानते हो अपनी, वो छोड़ दो, कामयाब हो गए। साल इसलिए जरूरी है क्योंकि ना उस साल के अंदर आप हर उतार चढ़ाव देख लोगे, वो जरूरी है भाई। जैसे कहते हैं लोग कि जो तुम ट्रेड कर रहे हो उसको लिखना बहुत जरूरी है, जिसको जर्नल कहते हैं, ये सच्ची में जरूरी है? हाँ ये जरूरी है, सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है भाई। तो जैसे मान लो कि कोई ट्रेड कर रहा हो तो उसको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए? जो आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, लेवल सबसे ज्यादा जरूरी होने चाहिए, वो लिखे हुए होने चाहिए, तभी लेवल निकलेंगे। तभी निकलेंगे लेवल, तभी आप बोलोगे कि हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिणाम आपके लिखे हुए होंगे कि ये मेरे परिणाम है, तो वो जरूरी है लिखना बहुत ज्यादा। जैसे बहुत सारे, अब पहले तो ब्रोकर्स बहुत कम होते थे, 1-2 ही थे, जैसे ज़रोधा हाँ हो गए, जैसे ये अब काफी सारे जीरो ब्रोकरेज ऐप आ रहे हैं, तो क्या उसमें सच्ची में बेनिफिट मिलता है? देखो जीरो ब्रोकरेज भी आ रही है, कुछ ऐप ऐसी भी आ रही है जो आपको फंड भी दे रही है, एग्जाम वगैरह ऐसा भी कुछ आजकल आ रहा है,
मेरा मानना है, देखो बहुत बड़ी बड़ी ऐप है जो जीरो ब्रोकरेज वाली भी है, ठीक है, आप करके देखो, मैंने करके देखी थी एक ऐप में, मेरा भाई सत्यानाश हो गया था। अच्छा। ठीक है, आप कंप्लेंट डालोगे, नहीं हो सकते। मेरा मानना है, ठीक है, फ्री की चीजें मत लो भाई। आप अगर 2000 कमा रहे हो, कोई आपसे 50 रुपए ले रहा है तो दे दो खुशी खुशी, उससे आपको सेफ्टी तो है। ठीक है, तो मेरा मानना है छोड़ दो भाई जी, जो ऐसी ऐप है, इससे अच्छा आप कोई अच्छी ऐप पसंद कर लो। सही बात है। और जैसे आप बोल रहे हो कि मार्केट को हमको थोड़ा लॉन्गर फ्रेम पे देखना हाँ। चाहिए, तो मार्केट बंद होने के बाद भी हमको मार्केट में हर दिन देखना चाहिए एक प्रॉफिटेबल यस, होने के लिए। यस। देखो, अगर आपने बंद मार्केट को नहीं देखा तो आपने कुछ देखा भी नहीं। लाइव मार्केट के अंदर आपकी डॉट डॉट हो जाती है, ठीक है। ऑफ मार्केट के अंदर आप अच्छे से उसको समझ सकते हो, ठीक है, कि मेरी यहाँ ट्रेड बनती और मेरा ये टारगेट होता, मिला मुझे, लिखो, रोज लिखो। और जब आप 1 महीना कंटिन्यू लिख दोगे, जब आप लाइव मार्केट में बैठोगे, तो आपके पास 1 महीने पीछे का एक्सपीरियंस है कि ये तो रोज होता था, क्यों डरना है मुझे। मैं पहले ऐसे ही करता था, मैं ट्रेड लेके मैं साइड हो जाता था, अरे जाना यार, ये मुझे लॉस दे देगी, मैं इतनी जल्दी क्यों चला। ठीक है, आप वीडियो देखना, मेरे पास आज भी एक वीडियो है, मैं कहता था कि ट्रेडर यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो मेरी प्लानिंग है यहाँ पहुँचने की, मैं कर रहा हूँ, मेरे पीछे ट्रेड चल रही होती थी, मैं आपस में रील बना दे, क्यों, क्योंकि मैं अपना एसएल सेट करके छोड़ देता था। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने एसएल की बात करी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमको एसएल लगा के करना चाहिए या तो दिमाग में रखना चाहिए स्टॉप लॉस। एसएल नए बच्चे को लगा के चल करना चाहिए, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको जरूरत भी नहीं एसएल लगाने की। तो जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए, 10 मिनट में करनी चाहिए, 15 मिनट में करनी आप चाहिए। किस टीचर से सीख रहे हो, वो जोन सा टाइम फ्रेम कहता है, हाँ। उसके हिसाब से अगर आप खुद सीख रहे हो तो 5 मिनट पे आप चार्ट को देखो, और मैं जो करता हूँ 1 मिनट पे आप फिर बाय का प्लान करो। ओके। 5 मिनट पे आप प्लान कर लो, ठीक है, कि मैं यहाँ बाय करूंगा, फिर उस चार्ट को आप 1 मिनट पे ले आओ, आपको दिख जाएंगे चीज़ें कि फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, या साइडवे हो रही है, या बड़ी रैली आ सकती है, वो आपको 1 मिनट पे दिख जाएगी फिर। और जैसे हमारे ये सब तो चलो टाइम फ्रेम, और भी बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी तो है, लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सीखनी स्टार्ट करूँ, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती सब है। शुरुआत करते हैं कैंडल से, सबसे हाँ। पहले कैंडल आती है हथौड़ा, हाँ। जिसको हम बोलते हैं हैमर, हाँ। ठीक है, वो कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता वो, सबसे ठीक ज़्यादा है। वीडियो उस पे बनी हुई है। ठीक है, वो चलता जरूर है, बट वो चलता है आपके कैपिटल पे, हाँ। हाँ। ठीक है। फिर आपको दिखती है कोई मॉर्निंग स्टार, कोई इवनिंग स्टार, कोई डब्लू पैटर्न, कोई फलाना पैटर्न, यहीं से शुरुआत होती है सबकी भाई, सबकी यहीं से होती है, ठीक है। और जब लाइव मार्केट के अंदर वो हथौड़ा बनता है, हैमर बनता है, ठीक है, तब कोई नहीं चल पाता। ये डब्लू बनता है। फिर आ जाते हैं ट्रेंड ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर। लाइन। इंडिकेटर देखो काम हर एक चीज करती है, बट आप उसको समय दोगे तभी तो करेगी वो। हैमर भी काम करता है, बट आप सिर्फ आप हैमर को 6 महीने दे दो, आप ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। आप इंडिकेटर को 6, बट वो देना कोई नहीं चाहता। हर एक नया बच्चा कहाँ से आता है, पहले कैंडल, फिर चार्ट पैटर्न, फिर इंडिकेटर, फिर यार तू यूएस की मार्केट देख ले, यार तू ये देख ले, यार तू न्यूज पे चल ले, यार तू 9 बजे ना एक बार जी बिजनेस न्यूज खोल ले, या और बहुत न्यूज खोल ले, वो भी बताते हैं। अपने आप पे बंदे को जब तक विश्वास होता है, जब तक आपके पास जेब में बैलेंस नहीं होता, सही बात है। आप जीरो हो जाते हो। तो पहले अपने आप पे विश्वास करो। ये एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, कैंडल, मॉर्निंग करना है तो एक किसी भी चीज को 6 महीने दे दो, सीख जाओगे आप। तो जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात करी, आपने कितने साल से अभी आप ट्रेडिंग करने लग गए हो, और कितने साल तक आप लॉस में थे और उसके बाद ब्रेक इवन पे आए, फिर कब से आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हुए? तो मैं ब्रेक वाले पे सीजन पे मैं नहीं चला भाई। हाँ। जाट के बाड़े का हमने कभी हार नहीं मानी। आर या पार? सच बताऊं, हमने हाँ। हार नहीं मानी भाई। हाँ। ठीक है, मेरे आप कोई कुछ भी कह दो, मैं हार नहीं मानता। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहा कि शुरुआत में स्टार्ट करा 40 से 8 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस हुआ। मेरा नहीं हुआ था, एक दो का और हुआ था। ठीक है, फिर सीधी नोएडा थे हम, नोएडा से सीधी गाड़ी लगी थी i10 मेरी बहादुरगढ़ ठेके पे, वहाँ से बियर ली, वो ठेके पे बियर लेके फिर एक से पैसे लेने थे,
वो वहीं रहता था, हम उसके पास गए, उससे पैसे लिए, चल दोबारा मार्केट में पैसे लगाएंगे, ठीक है। फिर सोचा अब सीख के करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी जर्नी थी, फिर सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा। फिर बात आई कैपिटल कहाँ से लेके आऊँ, उसके लिए डालना पड़ा रिजाइन, कि भाई 5 साल का पीएफ है वो मिल जाएगा, ग्रेजुएटी मिल जाएगी, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बोनस वोनस मिल जाएगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी। अच्छा। कि थोड़ा सा इकट्ठा पैसा आ जाएगा। वो पैसा आया, लगाया, ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ। जब मुझे पहली बार बड़ा प्रॉफिट हुआ था, मैंने अपने सीनियर को भेजा था जो मेरे से चिढ़ता था। अच्छा। उसको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, देख ये मेरी कमाई और धन्यवाद तेरा जो मैं तेरे से लड़के मैंने रिजाइन दिया। तो ज्यादा कुछ नहीं रहा, बट हाँ अगर एक एक दिन को याद करूँ ना मैं अपनी जर्नी को, तो बड़ी टफ रही है, ठीक है। वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक्सप्लेन हो सकती है 3-3.5 घंटे की मूवी के चक्कर में। देखो हर किसी की कहानी भाई ये, तभी कोई बंदा याद कर पाएगा कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट करी थी। ठीक था जो था, आज कोई आ जाओ भाई ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताओ कि सबसे बड़ा लॉस कब किया था और बड़ा दुख हुआ था? देखो बड़ा लॉस किया था, हम घूमने गए हुए थे वहां पे, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं था, ठीक है, बड़ा था उस टाइम पे, ठीक, अब नहीं लगता। तो वो हुआ लॉस, तो पूरा पिकनिक जीरो हो गया, मेरा घूमना जीरो हो गया। फिर मैंने आके महसूस किया यार तू घूमने भी गया, तूने लॉस भी करा दिया, दोनों काम हो गए तेरे, ठीक है। सब अपना एंजॉय कर रहे, मैंने किसी को बताया तक नहीं, क्योंकि सब फिर टेंशन में आ जाते। मैंने किसी को नहीं बताया। वो दौर था मेरी बेटी का था बर्थडे, अच्छा। और उसके बर्थडे पे हम दिल्ली आए थे, मेरे 16,000 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी को, सिस्टर को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को जू में लेके आया था दिल्ली वाले। तो वहाँ अंदर नेट नहीं चलता, हाँ, ठीक है, वहाँ नहीं चलता। जब मैं 3:30 पे आया सब जीरो हो चुका था, मतलब जो प्रॉफिट था वो भी पोजीशन चली गई थी होल्डिंग पे, होल्डिंग पे चली गई थी, वो एग्जिट तो हुई नहीं, वो होल्डिंग चली गई थी। अगले दिन जब खुली वो और नीचे खुली। तो वो एक ऐसा था कि मैं किसी को बता ही नहीं पाया था, और वो मेरा बेटी का बर्थडे ही था उस दिन का। तो ऐसे रहे हैं मतलब बहुत सारी चीजें, अब नहीं होता बट ऐसा। तो जैसे आपने जॉब की बात करी, बहुत लोगों को रहता है कि दिमाग में रहता है कि नहीं जॉब छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग ही करेंगे, ट्रेडिंग ही करेंगे। तो इसमें सही क्या है, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना नहीं भाई, या मैंने नहीं जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। जॉब के साथ साथ रह के करके देख लो ना आप। बट फिर आता है कि जॉब के साथ साथ मैं ट्रेडिंग कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? क्या ऐसी आपकी जॉब है कि आपका सुबह फोन लेके शाम को दिया जाता है, पूरा दिन क्या देखते हो आप? कच्चा पक्का बादाम, सपना चौधरी, क्या देखते हो? सब बुरा मत मानना, ये रील ही तो आती है ना आगे, वही देखते हो ना। तो बस उस टाइम पे आप मार्केट को देख लो, बट सीख जाओगे। लेवल ही तो लगा के छोड़ने भाई, समझो, ठीक है। लेवल ही तो लगा के छोड़ने, एक लोड से करनी है। अब ज्यादा लोड कब करोगे? जब आप स्पेशल उसके लिए बैठ जाओगे, ऐसे करोगे आप। तो अब मान लो कि कोई किसी को ट्रेडिंग कर रहा है, उसको जॉब कब छोड़नी चाहिए? जब वो लगातार 2 महीने उतने पैसे कमा ले जितना वो जॉब से कमा रहा है। 2 महीने में मतलब एक सस्टेनेबल हो सकता है कि हाँ आगे कर सकता है। हाँ, और वो 2 महीने की जर्नी आपको सोशल मीडिया पे जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब तीसरे महीने क्या पता कोई ऐप, कोई प्रमोशन ऐसा आ जाए कि आपकी साल की टेंशन दूर कर दे, ठीक है। फिर आप साल पे दे के अपना कर लो जर्नी स्टार्ट। सही बात है। चलो अब थोड़ा मैं आपके बारे में जानते हैं। आपका क्या आगे का प्लान, क्या है, गोल क्या है, आगे कहाँ तक जाना है? घर से जैक उड़ना चाहिए भाई, मजाक की बात नहीं। अच्छा। ये आखिरी और अंत है, ये इससे ऊपर ना कुछ है ना नीचे कुछ है। तो कब तक आपको लगता है कि अचीव कर लोगे? भगवान ने चाहा तो 1-1.5 साल ही, ना चाहा तो अगला जन्म। मतलब ये सच है, या तो 1.5-2 साल में होना ही है, या फिर छोड़ देना है। अच्छा। फिर अपना जैसे चल रहे हैं वैसे के वैसे ही। तो ऐसा आपको कभी, ऐसा आपको जैसे सबको शौक रहता है लग्जरी गाड़ियों वगैरह का, ऐसा आपको कभी कुछ नहीं रहा? नहीं, गाड़ी वाड़ी होगा शौक नहीं है, घूमने का शौक है, कपड़े पहनने का, मतलब अलग अलग पहनने का शौक है, ठीक है, और अपनी बेटी के साथ रहने का शौक है, बस यही है। और ये लग्जरी वग्जरी गाड़ी वाड़ियाँ क्या है यार? सही बात। 4 गाड़ी 4 टायर, उस मेरे दादा ने हमें यही सिखाया, 4 टायर उसके भी है, 4 मेरी सफारी के भी हैं, हाँ। ठीक है। उसमें बैठ के मैं क्या फील कर लूंगा? बंदा ग्रेट होना चाहिए, गाड़ी वाड़ी मैटर नहीं करती। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि जब आपने सबसे बड़े बड़े प्रॉफिट कब किए हैं? अब कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो आपको पसंद है ट्रेड करना? सिर्फ सुबह भाई, सिर्फ सुबह, कितने से कितने बजे तक?
वही सुबह 10 बजे से पहले पहले। मतलब मेरा क्या होता है कि 9, 20, 25 के आसपास आप बना दो अपनी ट्रेड, ठीक है, और अपना 20-25 पे ही बढ़ा, 15-20 मिनट में ही खत्म कर दो। हाँ, मैं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ, आप कभी भी देख लेना, मैं करता हूँ। मेरी आज तक की जितनी भी वीडियो हैं सुबह की, मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखो, वो 10 से पहले ही है, वो 9:30 तक भी आ जाती हैं। तो उस टाइम पे अगर लॉस हो गया तो वो भी एक्सेप्ट करना है। हाँ, तुरंत देखो सुबह क्या होता है, आप मान लो आपने गलत ट्रेड पकड़ ली, आप तुरंत अपना माइंड सेट चेंज कर दो। प्रीमियम डी के उस टाइम नहीं होता, तो आपका वो लॉस रिकवर तुरंत हो जाता। उस टाइम दिन में आपका प्रीमियम डी के होता है, तब आप दोनों तरफ मरते हो। कहते हैं ना, मैंने कॉल ली लॉस हो गया, मैंने पुट ली लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई तू प्रीमियम डी के में फंस गया वीरे। तो सुबह अगर तूने गलत ट्रेन पकड़ ली, तू एग्जिट मार, दूसरी ट्रेन में पकड़, बैठ, रिकवर। ऐसा भी तो होता है ना कई बार कि लोगों को रहता है कि लॉस हो गया तो आज पूरा दिन ट्रेड कर लेता हूँ। हाँ, ये ऐसा भी होता होगा, बहुत होता है ऐसा भाई। हाँ। ये नए नए कीड़े सबको जागते हैं, हमें भी जागते थे पहले, तो अब नहीं कुछ जागते। ऐसा बताओ कि जिसका ना आपने प्रॉफिट किया हो और आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई हो। होता है, सबकी जिंदगी में होता है कि भाई कि प्रॉफिट हुआ यार, अब मजा आ गया आज, ऐसा होता है। बहुत है। अब जब मैंने जॉब छोड़ी थी, जिस टाइम मैंने अपने हाँ। बॉस को वो स्क्रीनशॉट भेजा था, वो ₹1,00,000 कुछ का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम पे। तो मैं अपने कमरे में ऊपर चिल्लाया था, ठीक है, बड़े ऐसे बड़े जोर से, मेरा बाप क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो मैं बोला, माँ देख पिताजी, ये रहे, पिताजी जुआ है तो मेरा प्लॉट बिकवा देगा, साइड वाला, ऐसी बात होती थी मेरे घर पे। हाँ हाँ, वो सबकी ही होती है जो और भी। जब मैंने हाँ। उनको वो दिया, तो उन्होंने, अरे बेटा है तो मेरा। देखो, आपका परिवार जो है ना, ठीक है, वो आपको खुश देखना चाहेगा, आपके वही पास वही। पैसा हो या ना हो। हाँ हाँ। उनको आपसे पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे बाप को या किसी को भी पैसे से मतलब नहीं है। बट जब आपका बाप ये देखता है कि मेरा बेटा उस फील्ड में कामयाब हो रहा है जिसमें मैं उसको जाने ही नहीं देना चाह रहा था, वो और भी ज्यादा खुशी वो होती है। और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो मेरे साथ हुआ था, माँ देख पिताजी, जिसमें आप जाना नहीं चाहते थे, आज देखो 1,00,000। तो वो बड़े खुश हो गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो 1,00,000 दिखा, वाह बेटा। क्यों? क्योंकि वो सैलरी थी हमारी कम से कम 3 महीने की। मैं कहा, ले पिताजी, अब मुझे 3 महीने कुछ मत बोलना, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करूं। XYZ बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तो ऐसी चीजें रही हैं। तो अब क्या कहते हैं जब अब देखते हैं कि सब कुछ सही हो गया है, ऐसा देखो, क्या हो गया? मैं सच बताऊं भाई जी, आज भी, ठीक है, मेरा भाई और मेरा पापा ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मैं सच बताऊं, अपने दम पे मैंने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया घर पे, चाहे वो कोई कुछ गाड़ी को लेके, खरीदने को लेके हो, कुछ भी क्यों ना हो। कोई कहता ना कि भाई तुम्हारे पास पैसे आ गए होंगे, कई फोन आते हैं ऐसे मेरे पास कि मुझे 2,00,000 दे देना। मैं बोलता हूँ भाई, मेरे भाई से, मेरे पापा से पूछ ले, तो तू कमा रहा है भाई, मेरा बाप और मेरा भाई मेरे से बड़ा है, सब वो देख रहे हैं। करेंगे भाई, अपना काम नहीं है ये। अब तो बहुत खुशी रही है अब तो यार, बहुत चीजें अच्छी लगने लगी है। चलो इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। इससे पहले आप जो नए नए ट्रेडर आ रहे हो उनके लिए कुछ दो बातें बोलना चाहो? 2 बातें यही, हार मत मानो, ठीक है, हार मत मानो बस। अपने जहाँ पे आप ट्रेडिंग लिख कर रहे हो, ऊपर लिख दो, हार नहीं माननी, बस आप ट्रेडर बन जाओगे। और कोई ऐसी टैगलाइन लेके चलो जिसकी चर्चा हो। मैं लेके आया था, हमने हमारे परिणाम बोलते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ऐसी ऐसी चीजें मैंने पहले बहुत बनाई है, अब मन नहीं करता। अब मन नहीं, अब तो क्या है, सुबह कमाया, आ गया, दिख गया ₹1,00,000, बंद करो और निकलो। अब ये टाइम आ गया भाई। सही बात है। तो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी सारी नहीं, चीजें आपका सिखाई। भी धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा कि नहीं नहीं नहीं, आपने, मैं तो नहीं नहीं, आपको। देखो भाई जी, ये सच्चाई है, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ठीक है, आप भी सेम हो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इज्जत होनी चाहिए नजरों में, आदमी तो सब बड़े छोटे होते हैं भाई। तो वही, थैंक यू सो मच, आप आए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी चीजें सीखने को मिली। मैं आगे भी आपके साथ सीखता रहूंगा, मैं आपके साथ पर्सनली भी टच में रहूंगा। नहीं, आप बड़ा अच्छा करते हो, मैं सबका देखता हूँ, जो भी आप यहाँ पे सिखाते हो, जो भी आप, चाहे वो स्टॉक को लेके हो, चाहे वो क्रिप्टो को लेके हो, फोरेक्स को लेके हो, सब बढ़िया कर रहे हैं अपना। थैंक यू सो मच। कभी भी कुछ भी गलत लगे तो बता देना कि अरे ये नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं भाई, ठीक ऑडियंस है। सबसे बढ़िया है, वो कमेंट में बता ही देती है कि क्या गलत है हाँ। क्या ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आप आए। हाँ थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच। बिल्कुल भाई जी। तो इस पॉडकास्ट को करते यहीं पे एंड। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसमें सिर्फ टारगेट रखते 2,000 लाइक का।
अगर आप 2000 लाइक कर देते हो तो हम इससे भी बेटर पॉडकास्ट इसका पार्ट 2 लाएंगे। कमेंट कर देना पार्ट 2। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।